चंद्रप्रकाश जी, ये जो खुलासा हुआ है कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें 80% से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो ये तो हो सकता है कि बहुत ही कुछ खतरनाक करने की सोच रहे होंगे, जो इस तरह से इतनी ज्यादा तादाद में इन सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो गई और प्रशासन को पता भी नहीं चला। देखिए, खुलासा नहीं, ये पुष्टि है बस। मतलब पुष्टि, सरकारी रूप से पुष्टि है। सरकार ने, मतलब नगर निगम ने उसको माना है कि जितने सफाई कर्मचारी हैं वो उसमें लगभग 80% जो हैं वो उनकी नागरिकता स्थापित नहीं है, वो संभवतः बांग्लादेशी हैं। क्योंकि और ये विषय पिछले काफी समय से चलता रहा है। लखनऊ में लोग जानते हैं, जो स्थानीय स्तर पर, कि करीब 25 साल पहले, लगभग लगभग लोग बताते हैं कि 25 साल पहले ये अचानक से एक आवक शुरू हुई थी। क्योंकि अब भारत में तो एक अलग तरह की व्यवस्था बन रही है, जिसमें लोगों को, सबको कलेक्टर बनना है। तो सफाई कर्मचारी की नौकरी लोगों को शायद अच्छी नहीं लग रही थी, या जो भी कारण रहे हों उसके। तो कुल मिलाकर उस समय जो प्राइवेट एजेंसियों को ठेके दिए जाते हैं, अब वो ठेके जो उनको दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, ये एक प्रश्न है। तो जो ठेके दिए जाते हैं उनको, वो तो करोड़ों करोड़ों में ठेके लेते हैं। कचरा उठाना, सफाई, रिसाइकलिंग, ये आज के डेट में कोई छोटा काम नहीं है, इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो वो करोड़ों के ठेके उठते हैं। लेकिन वो लोग, जिन लोगों को अपने कर्मचारी, जिनको वो लेते हैं, अपने साथ में जोड़ते हैं, वो सस्ता लेबर चाहिए उनको। तो सस्ता लेबर चाहिए, तो सस्ता लेबर के तौर पे उनके पास ये लोग, जो ये संदिग्ध लोग, बाहरी लोग आए और उनको कम पैसे में काम करने के को तैयार हो जाते हैं वो। तो अभी आपको ध्यान होगा, या आप कुछ लोगों को याद होगा ये, कि कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 सप्ताह पहले, जो ब्रिजलाल जी हैं, जो भाजपा के उस पे सांसद हैं राज्यसभा के, और उससे पहले वो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी भी रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट, सुबह वो अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और गोमती नगर में, गोमती नगर एक्सटेंशन में, और उन्होंने देखा कि यहाँ जो सफाई कर्मचारी, ये तो कुछ अलग तरह के लोग, कुछ एलियंस लग रहे हैं। तो उन्होंने उनको रोक कर पूछा कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, कौन लोग, उनसे पूछताछ कुछ की उन्होंने। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया, और सब ने बताया कि जी हम असम के रहने वाले हैं, बोंगाई गांव के रहने वाले हैं। तो अब इतना तो लोग जानते हैं कि असम के लोगों की बोलचाल कैसी होती है, कैसा उनका डायलेक्ट होता है। तो उनको कुछ संदेह हुआ, उन्होंने सबसे पूछा, और उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके एक ट्वीट किया। तो उसके बाद जाकर प्रशासन, सब कुछ जो है हरकत में आया। आप देखिए कैसे एक चिराग तले अंधेरा, उत्तर प्रदेश में इस समय इतनी मतलब सघन कार्रवाई चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भी काफी निकाले गए, बहुत, मतलब एक तरह से जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है। फिर भी कभी छांगुर बाबा, कभी कोई बाबा, कभी ये घुसपैठिए, ये समय समय पर निकलते रहते हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये तंत्र कितना मजबूत है, कितना पुराना जकड़ा हुआ है, कि आपको तोड़ते तोड़ते और निकालते निकालते, पकड़ते पकड़ते भी समय लगेगा। आपने क्या कल्पना की थी कि जो सफाई कर्मचारी बैठ के वहां पर के रूप में काम कर रहा है, वो भी इसी खेल का पार्ट हो सकता है। इसमें एक चीज बड़ी मजेदार है कि ये लोग जब, मतलब एक तरह से शहर की पूरी सफाई व्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है। क्योंकि अगर ये बताया जा रहा है कि जब ये कोई इलेक्शन होता है बंगाल में या असम में, तो ये छुट्टी पे चले जाते हैं। अचानक मास इनका यहाँ से मूवमेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कोई इनकी रिंग मास्टर भी कोई होगा भाई। जब वो आए हैं यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने के लिए, तो इनका कोई, तो चुनावों में ये वोट डालने जाते हैं अपने, असम में भी जाते हैं और बंगाल में भी जाते हैं। तो वो जो चुनाव का पीरियड होता है 15-20 दिन के लिए, लखनऊ में सफाई करना कठिन हो जाता है, वहां गंदगी नहीं उठती है। तो एक तरह का एक ब्लैकमेल सिस्टम भी है कि जिसमें आप इन पे आश्रित। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 25 साल पहले ये व्यवस्था शुरू हुई, तो इसकी जड़ें तो 25 साल पहले तलाशनी पड़ेंगी ना। वो ठेकेदारी जो दी गई, जिन ठेकेदारों को करोड़ों का ठेका दिया गया, उन्होंने वहां के वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती नहीं किया, बल्कि बाहर से ले आए ताकि वो 4 पैसे बचा सके, अपनी कमाई कर सके, क्योंकि ये तो कम पैसे पर आ जाते हैं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत ही किया गया होगा ना, क्योंकि ये तो वोटर है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये छुट्टी लेकर बंगाल चले जाते हैं, छुट्टी लेकर असम चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनका कोई रिंग मास्टर है जो ये सब करवाता है। तो अब तो रिंग मास्टर पर भी नकेल कसी जाएगी जब जांच पड़ताल शुरू होगी इस मामले में। देखिए, काफी समय से ये चल रहा था। ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का ही विषय नहीं है। ये आप देखिए, आप अपने चारों तरफ, आप जिस भी शहर में रहते हैं, अभी हम बात चूंकि लखनऊ की हुई है इसलिए लखनऊ की कर रहे हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, वाराणसी, या भारत के किसी भी अन्य शहर में रहते हैं, तो आप देखिए कि वहां पर एक इस तरीके की व्यवस्था आपको चारों तरफ दिख रही होती है। मेड आपको दिख रहे होते हैं, प्लम्बर दिख रहे होते हैं, फल फूल बेचने वाले ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होता है कि ये आपके यहाँ के नहीं है, और आप कुछ इस लालच में कि कुछ सस्ता मिल रहा है,
तो आप उनको काम भी दे देते हैं। मेड का मामला बहुत बड़ा मामला है कि लोग 100-100 रुपए के लिए उनको काम दे देते हैं। तो कल ये कितना खतरनाक है ट्रेंड कि आपको याद होगा कुछ समय पहले 2017-18 के आसपास उत्तर में ये नोएडा में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था एक हाउसिंग सोसाइटी पे। बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं ने हथियार ले लेकर, इसलिए क्योंकि किसी ने किसी मेड को कुछ बोल दिया था या मार दिया था, जो भी था। तो उसके बाद पूरी की पूरी हमला हुआ था। तो उसके बाद पूरी एक बस्ती थी जो समाजवादी पार्टी के समय में 2017 से पहले बसाई गई थी वहां पर, उसका फिर सफाया हुआ, वहां से वो खतरा टला। लेकिन आप एक एक व्यक्ति को कहाँ तक पकड़ोगे जब पूरा होगा। आज भी आना जाना तो है ही है, छुप जा रहे हैं कभी बांग्लादेशी बंगाली बन के या असमिया बन के। तो वो जो तंत्र है वो काम कर रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब कहीं ना कहीं अब प्रशासन को है कि भाई सफाई कराना है तो सफाई कराना है, तो आप एक तरह से उनके हाथ से हाथ बंधक भी तो हो, क्योंकि आपके पास लोग सफाई कर्मचारी सफाई करने वाले लोग ही नहीं है। आप उनके नखरे भी सहोगे, आपको पता है कि ये अवैध है, लेकिन उसके बाद भी आप काम दे रहे हो। आप अपने लोगों को ज्यादा पैसे देकर काम करोगे तो लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई है, लोग नहीं मिलेंगे, लोग तो है ही है, लेकिन आपको जिस दर पर काम देना है आप देना नहीं चाहते। तो एक लालच भी है इसके पीछे इन्वॉल्व, और ये लालच सरकारी तंत्र भी इस लालच का शिकार है, और इस लालच का शिकार हम हर व्यक्ति भी भारत का है, जो इस तरीके के लालच में पड़ता है, 100 रुपए 200 रुपए बचाता है और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक तरह की खतरे में डालता है। ये तो वो ब्रिजलाल जी जो थे उन्होंने चूंकि वो पुलिस पे बड़े पद पे थे तो उन्होंने उस चीज को देखा, नोटिस किया, और ऐसा नहीं कि उन्होंने ही उठाया, उससे भी पहले ये बात उठती रही है। उससे पहले भी होता रहा कि पूरे लखनऊ को तो ये बांग्लादेशी, और ये आए थे कैसे, क्योंकि ये रेग पिकर्स की तरह आए थे। ये पॉलिथीन वगैरह गंदगी वंदगी उठाते थे, धीरे धीरे इनको लगा कि यार हमारी अभी लखनऊ राजधानी है, साफ सुथरी होनी चाहिए, तो साफ सुथरी होनी चाहिए, तो इनको इंगेज कर लिया गया काम में, सफाई के काम में। फिर धीरे 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 उस सिस्टम पे ये पूरी तरह हावी हो गए। जो वहां पर पारंपरिक समाज है, जो लोग सफाई कर्मचारी काम करते रहे, उनको धीरे धीरे इन्होंने किक आउट कर दिया पूरे सिस्टम से। और सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि इनको लाया गया, और जो ऐसा तो नहीं कि भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई हो, और जो वाल्मीकि समुदाय के लोग काम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है वो ज्यादा पैसा मांगेंगे, तो इन्होंने तो इनको लाकर यहाँ बसाया, बस्तियां बसा दी, कम पैसा दिया, 2-3 हजार रुपए ठेकेदार बचा लेता है, तो आप सोचो ऊपर तक कैसा खेल चल रहा था। लेकिन अगर ये सफाई कर रहे हैं, ये हर जगह की सफाई कर रहे थे, तो कितनी सेंधमारी हो रही थी, सिक्योरिटी का सब कुछ इनको पता था, इनकी पहुंच पता नहीं अंदर एक सफाई कर्मचारी के तौर पर कहां कहां तक थी, विधानसभा तक होगी, कहां कहां तक होगी। तो ये तो जानकारियां भी यहाँ वहां लीक कर सकते हैं ना, और ऐसा नहीं कर रहे होंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, अभी तो और खुलासे होंगे इस मामले में। देखिए, पूरी एक योजना के साथ जो आया हुआ व्यक्ति है वो क्या क्या कर रहा है। भाई आज के समय में तो मोबाइल फोन है, आपको नहीं भी पता, आपसे कह दिया जाए कि आप अंदर जा रहे हो, एक फोटो खींच लेना, आप फोटो खींच के वो ले आएगा, और जिसको देना है दे देगा, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है, क्या तैनाती है, कैसी क्या है। तो अब जैसे देखिए इसमें एक ये चूंकि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है ये पता कैसे चलता है। पिछले साल की बात है, करीब 9 यही समय था, यही महीना था। एक कोई गूगल करे तो देख सकता है, लोग स्थानीय लोगों को तो ये बहुत अच्छे से याद है कि नगर निगम की टीम को एक शिकायत, जब योगी जी आए तब अलग अलग बस्तियां जब चिन्हित होती हैं तो भाई एक समय एक प्रक्रिया आपको पूरी करनी होती है, क्योंकि कोर्ट कचहरियां भी बैठी हुई हैं डंडा लेकर आपके ऊपर की नहीं नहीं। हमारे तो एक चीफ जस्टिस हैं जो इसी बात का श्रेय लेते हैं कि उन्होंने बुलडोजर रुकवा दिया। तो भाई तो एक पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, तो उन्होंने एक बस्ती को चिन्हित किया जो कि थी इंदिरा नगर में, और ये पाया गया कि वहां पर रह रहे ज्यादातर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ही है। तो जब वहां पर नगर निगम की टीम गई कार्रवाई करने के लिए, उनको हटाने के लिए, तो उनके ऊपर चाकुओं और हथियारों से, धारदार हथियारों से हमला हुआ। सफाई निरीक्षिका जो कि एक सीनियर अधिकारी होती हैं, उनको उन्होंने बुरी तरह से पीटा था। तो ये कौन लोग हैं आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की, इतना उग्र अगर वो इनका वो है, तो ये आतंकवादियों की भी सहायता कर सकते हैं, कि सफाई करने वाले तो ये लोग हैं नहीं। और ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, और बाद में पता चला था कि उस आर्मी कैंप के इर्द गिर्द रोहिंग्या को बसाया गया था, और वही मुखबरी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, कब वहां से आर्मी की टीम जाती है, कहाँ जाती, कहाँ पेट्रोलिंग करती है, सारी जानकारी दे रहे थे। तो रोहिंग्या इस देश में जो घुसे हुए हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत घुसे हुए हैं, वोट बैंक है वो एक पर्टिकुलर जमात का, डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है, और इन्हीं के लिए बिहार चुनाव में प्रियंका वाड्रा रो रही है, राहुल गांधी रो रहे हैं, ओवैसी रो रहे हैं।